आज तक आपको मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स और उनको हील करने के तरीके के बारे में बताया है। तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि मैम ये हीलिंग क्या होती है? अगर आप हमें थोड़ा-सा डिटेल में बताएँगे उसके बारे में, तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी, तो दोस्तों चलिए आपको हीलिंग की दुनिया में ले चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कि एक बच्चा है, वो गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। अब क्या होता है, वो भागते हुए अपने माँ के आँचल में छुप जाता है। माँ उसको आँचल में छुपा लेती है और उसको उसी जगह पे ले जाती है और ज़मीन को 2-4 थप्पड़ मारती है और उसको बोलती है कि लो, मैंने इसको मार दिया। अब ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा और तुम्हें चोट नहीं लगेगी। अब क्या होता है कि जैसे ही वो ज़मीन को मारती है और वो बच्चा चुप हो जाता है। ये कैसे हुआ? क्योंकि उस बच्चे को ये एहसास हुआ कि वो माँ के साथ उसके पहलू में आते ही सुरक्षित है। उसकी माँ उसको कुछ भी नहीं होने देगी। तो जैसे ही उसके मन को ये पता चला कि मैं सुरक्षित हूँ, ये मैसेज जो है उसके शरीर को भी मिल गया और फट से उसको वहाँ पे दर्द होना भी महसूस होना बंद हो गया। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग और हमारा शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो भी दिमाग में चलता है, उसका एहसास हमारे शरीर को होता है या फिर जो कुछ हमारे शरीर में होता है, वो हमारे माइंड को पता चलता है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे कि चलिए बात करते हैं कि हम सुबह से बहुत काम से थके हुए हैं और हम शाम को बैठ जाते हैं, बहुत थकान है, हम कोई ऐसी वीडियो देखने लगते हैं जो बहुत हँसाने वाली होती है या फिर हम किसी ऐसे माहौल में चले जाते हैं और वहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठ के खूब हँसी-मज़ाक करते हैं। उसके बाद क्या होता है? हमारी थकान दूर हो जाती है, हमारा मन हल्का हो जाता है। तो क्या हुआ? ये हमारी शारीरिक थकान जो है, वो कैसे दूर हुई? क्योंकि वो मानसिक हमारे जो अंदर में चल रहा था, उस थकान को जैसे ही उसने दूर किया, तो हमारी शारीरिक थकान भी दूर हो गई। क्यों? क्योंकि हम जब हँसने लगे, हमारे दिमाग को एक मैसेज मिला, मैं खुश हूँ और जैसे ही वो मैसेज मिला, उसने अपने शरीर को भेज दिया। या फिर दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं कि आप इसके विपरीत ही आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ किसी की मौत हो गई हो या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया हो, ऐसी कोई जगह पे जहाँ शोक का समय हो, आप जाते हैं, तो आपका मन कितना भारी हो जाता है। और वही मैसेज जब आपके शरीर को जाता है, तो आपका शरीर भी जो है, उस तरह से काम नहीं करता, इतना एनर्जेटिक फ़ील नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपके मन ने उसको बताया कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि हमारा शरीर और मन आपस में एक-दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। हीलिंग जो है, ये एक प्राचीन काल से चली आ रही एक पद्धति है, जिसमें आपको शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक तौर से ठीक करा जाता है और सिर्फ़ इसकी वजह से ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत प्राचीन काल से ये चल रही है। तो ऋषि-मुनि लोग भी इसका उपयोग करते थे लोगों को। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि आप हीलिंग कर सकते हैं। जैसे कि रेकी है, प्राण चिकित्सा जिसको हम प्राणिक हीलिंग बोलते हैं या माइंड बॉडी हीलिंग है या योग चिकित्सा, योग के द्वारा कैसे चिकित्सा की जाती है। मनोविज्ञान जैसे कि साइकियाट्री के अंदर कैसे लोगों को ठीक किया जाता है। वाटर थेरेपी है, पानी से लोगों को कैसे आप ठीक कर सकते हैं। कलर थेरेपी जैसे कलर से आप कैसे ठीक कर सकते हैं।
और आर्ट थेरेपी होती है, उससे आप लोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं। कुंडलिनी हीलिंग हो गई और इनर चाइल्ड हीलिंग हो गई, पास्ट लाइफ थेरेपी हो गई, एनएलपी हो गई। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप लोगों को ठीक कर सकते हैं। पर सबका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि एक स्वस्थ शरीर और मानसिक अवस्था को प्राप्त करना और अच्छा जीवन व्यतीत करना। अगर मैं आपको बोलूं कि भई मैंने इतनी सारी हीलिंग्स के बारे में आपको नाम लेके बताया है, लेकिन आप कहेंगे कि भई हमें समझने के लिए अगर मैं आपको कह दूं कि जी आप इसके बारे में किताब में पढ़ लीजिए, तो मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है इतना सारा एक साथ जानना, और अधूरी नॉलेज जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। तो इसीलिए मैं आपको बहुत संक्षेप में छोटे-छोटे उसमें वीडियोज़ में आपको मैं इन सारी हीलिंग्स के जो मैं खुद करती हूँ उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊँगी, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उससे हम कैसे ठीक हो सकते हैं और आप अच्छे से उसको समझ भी पाएँगे। और दोस्तों, एक चीज़ जैसे होता है कि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, मानसिक प्रॉब्लम, हम डिप्रेशन में हैं, हमको डिमेंशिया हो रहा है या हमको स्ट्रेस हो रहा है या फिर हमें एंगर का इश्यू है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हीलिंग से ठीक नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, आप मेरी उन वीडियो को भी देखिए जिसमें मैंने एंगर के बारे में बताया है कैसे ठीक करना है, या फिर डिप्रेशन के बारे में बताया है या स्ट्रेस के बारे में बताया है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ है इसके अंदर में, जब आप उन वीडियोज़ को देखते हैं तो कई बार क्या होता है, आप उन वीडियोज़ के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं। अच्छा, ये सिम्पटम्स मेरे अंदर भी हैं, ये सिम्पटम्स मेरे अंदर भी हैं। पर दोस्तों, मैं आपको वो सिम्पटम्स इसलिए नहीं बताती हूँ कि आप डिप्रेस हो जाएँ। मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि अगर वो सिम्पटम्स के साथ आप रिलेट कर रहे हो और अगर आपको ऐसा हो रहा है, तो जो मैं आपको तरीके हीलिंग के सिखा रही हूँ, आप उनके ऊपर गौर फरमाइए और अपने आप को ठीक करिए। ना कि आप उस नेगेटिविटी की तरफ जाइए सोच के कि ओह! मुझे ये प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन की तरफ जाइए दोस्तों। तो मेरा मकसद यही है कि अगर आप सॉल्यूशन की तरफ जाएँगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन है अपने आप से करना, तो हम बैठे हैं ना। हम आप हमको कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको अगर होगा सामने से या फिर हम ऑनलाइन भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं, तो आप हमको कॉन्टैक्ट करिए। अभी आपको हीलिंग के बारे में एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी होती है कि कई लोग इसको धर्म से जोड़ देते हैं और फिर गलत तरीके से उसको समझाते हैं, और लोग उसमें उनको लगता है कि ये कोई धार्मिक चीज़ है, पूजा-पाठ करने से हीलिंग ठीक होती है, हीलिंग होती है। नहीं दोस्तों, ये प्योरली साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। ये पद्धति बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, नई भी हैं उसके अंदर में। तो इसके अंदर में ये धर्म से जुड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये इसको आप अगर धर्म से कोई आपको बताता है तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत करिए। मैं आपको एक-एक हीलिंग जो मैं करती हूँ, उसके बारे में आपको ज़रूर अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक-एक करके, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, समझाती रहूँगी। और दोस्तों, आप अगर हीलिंग के लिए और जानना चाहते हैं, अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं, तो आप हमें लिख छोड़िएगा, हम उसके ऊपर भी आपको जवाब ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, अगली जो वीडियो होगी, उसमें मैं आपको अपनी उन पद्धति के बारे में बताऊँगी, जैसे कि रेकी है, उसके बारे में समझाऊँगी कि रेकी क्या होती है और ये कैसे असर करती है। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और हमको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इसको अगर आपको पसंद आता है लाइक भी करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। हो सकता है आपकी वजह से किसी और का भी भला हो जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई हीलिंग मेथड के साथ। तब तक के लिए